So we are continuing second meet student NCERT 6.1 to 6.3 की बात चल रही है. You are saying 6.1 का फिगर नहीं मिल रहा, तो देखो उसमें लिखा है कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2. तो 6.2 देखो ना, फिगर पे लिखा होता है 6.1. एक तो फिगर पे भी लिखा होता है, और आप देखें एक्सपेरिमेंट 6.2 जो हमने फराडे के 3 एक्सपेरिमेंट की बात करी थी. तो एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है तो तुम उस पे एक्सपेरिमेंट का नंबर डाला हुआ है एनसीईआरटी ने. तो आप यस सर। आप देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट 6.2 की बात चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, एंड यू कैन आंसर इट वेरी इजली. ओके. तो हैंड रेज कर दो जिनका ये हो रखा है या हो जाएगा. यू विल नॉट मिस आउट. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं मिस करना है. ठीक है. इसके बाद लेंज लॉ हमें आता है क्या? व्हाट इज लेंज लॉ? यस यस। अब लेंज लॉ के अंदर दो चीजें हैं. लेंज लॉ का यूज क्या है, और खुद लेंज लॉ अपने आप में क्या है. यूज एंड व्हाट. यूज तो वो डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, वेरी गुड. टू हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. और व्हाट मतलब और सर कि वो हमेशा मैग्नेटिक व्हाट फ्लक्स का व्हाट अपोज करते हैं मतलब इंड्यूस करंट। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये लेंज लॉ कहता क्या है? व्हाट लॉ सेज? कौन बता सकता है? हैंड रेज दे. लेंज लॉ स्टेटमेंट, क्योंकि देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी भी टाइप का फ्रेम हो सकता है तो मैं चार स्टेटमेंट दे दी जाए और पूछा जाए आइडेंटिफाई द लेंज लॉ. इन चारों में से, और चारों तुम्हें एक जैसी दिखेंगी स्टेटमेंट, तो करेक्टली एक ही स्टेटमेंट को सही कौन चूज कर पाएगा? जिसको पूरा फुल एक्यूरेसी से लेंज लॉ पता है. समझ में आया? यस। दैट्स वाई कोई भी चीज आसान और मुश्किल के तरीके से हमने नहीं डिसाइड करना है. एग्जाम में क्वेश्चन आसान भी आता है, एवरेज भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है. हमेशा याद रखें, आपको जेई मेन में भी अपियर होना है, सीबीएसई में भी होना है, और एडवांस में भी होना है. सो यू हैव टू कवर द ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली फ्रॉम दी बुक्स. इनके क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो. दो बुक की स्पेशल हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी और एससी वर्मा की. ठीक है. तो हैंडल्स किसी ने नहीं किया. अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होता है? हैंडल्स करें. हाँ स्मृति बताओ. Sir, current induced in the loop flows in such a way that the magnetic field produced by it opposes the change in magnetic flux. ओके. यू आर सेइंग the induced current should be in such a way so that the magnetic field produced by it should oppose the magnetic flux. ये आपने कहा, ऐसा कहा? Change in magnetic flux. हाँ, should oppose the change in magnetic flux. आपने एक्स्ट्रा चीज जो ऐड करी है, वो करी है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट. ये आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जबकि एग्जैक्टली लॉ ये कह रहा है the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current in such a way which opposes the change in magnetic flux. इसमें हम अलग से एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की बात हम लोग अपनी तरफ से ना ऐड करें. लॉ सिर्फ इतना कह रहा है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहो या इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी कहो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. डू यू एग्री? पहली चीज. Yes, sir.
तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होना चाहिए सो दैट इट प्रोड्यूसेस ए करंट इन सच ए वे विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, समझ आ गया? रेक्टिफाई कर लिया आपने लेंज लॉ को। एक्स्ट्रा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाली बात मत ऐड करो अपनी तरफ से, फिर उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे इन फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये हमने ओरल बोल दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, नोट्स में भी है, पीओएल में भी है। अब लेंज लॉ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इज लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? चैट बॉक्स में लिखें यस और नो। क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। इज लेंज लॉ in accordance with conservation of energy? What is your answer? सवाल का मतलब क्या बना? क्या लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है? उसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो द आंसर कमिंग फ्रॉम स्मृति इज यस। Second answer coming is also yes, but who can explain it? How you can explain it? That is very important. इसको समझा पाओगे? हाँ समृद्धि बोलो, कैसे है? सर क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक जैसे फील्ड है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब एक एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि लूप में हमारे इंड्यूस करंट फ्लो करेगा उसमें चेंज हो जाएगी। इसमें कहाँ क्लियर हुआ कि ये जो, एक बार और फिर से रिपीट करो। सर जो हमारी जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चेंज इन फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स होता ही है कि मतलब एनर्जी जैसे हमारी चेंज हो गई है, तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इंड्यूस्ड करंट के रूप में वो दूसरे वाले में आ रही है, तो उसमें चेंज हो गई वो। नहीं, इसमें ना, या तो आपको समझाना नहीं आ रहा या आपको मतलब क्लियर नहीं है एक्चुअल में। दो ही पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि आपके आंसरिंग में ये पूरा सिंपल वे में नहीं क्लियर हो रहा कि ये लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे मान रहा है। पहली बात तो हम ये समझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, फिर तो बात करेंगे कि वो उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है या कैसे मान रहा है। तो बताएगा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? उसको रिपीट करो एक बार, एनीवन। सर कितनी एनर्जी किसी भी चीज को बनाने के लिए यूज हुई है, फिर उतनी उसके बाद में निकली है। नहीं, ये भी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जबकि इसकी बहुत आसान सी स्टेटमेंट है। तुम लोग कैसे भूल जा रहे हो? इतना फेमस स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, सुना होगा आपने, मेरे बोलने पे तुम्हें लगेगा सुना हुआ है सर। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। याद आ गया? यस। यस सर। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भूल जा रहे हैं तो इसको लिख लें। एनर्जी कैन बी neither created or nor be destroyed but can be converted from one form to another।
तो इस चीज को हमें सिंपल लेंज लॉ के अंदर हमें ये समझना है कि क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे में। तो अगर आप देखें तो एक एक लूप के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर इंड्यूस करंट बन जाएगा अगर एक मैग्नेट को हम इसकी तरफ ले आए या इससे दूर ले जाएं। यही चीज है, ये यही चीज है ना, इसके अंदर इंड्यूस करंट आ जाएगा ना। यस सर। अच्छा, अब हम लोग ना जरा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पे भी फोकस करते हैं। अगर एक आदमी इस लूप को इस तरफ से देख रहा है, इस तरफ से देख रहा है और ये वर्टिकल लूप है, ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल लूप, वो इसको देख रहा है यहाँ से इस साइड से। तो वर्टिकल लूप में उसको क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट दिखेगा या एंटी क्लॉक दिखेगा? राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। सिचुएशन तो मैं सामने दे दी मैंने। फॉर हिम व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? यू हैव टू गेस क्लॉक और एंटी क्लॉक फ्रॉम ऑब्जर्वर साइड। कर दिया आंसर? स्मृति टेकिंग टाइम। So both of you answering clockwise. Clockwise. अब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इंड्यूस करंट पता लगाने का? मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल में, से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक जाएगी उसकी फ्लक्स तरफ। में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो चेक करो। ठीक है, स्टेप वन, 5B का पता लगाओ, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज सर। वेरी क्लियर, मैग्नेट के लूप की तरफ आने से क्या होगा? B इज इंक्रीज। इंक्रीजिंग सो फाई इज इंक्रीजिंग। अब लेंज लॉ क्या कहता है? उसका अपोज करना है अपने को। हमें डिक्रीज करना है करंट। हमें इस चेंज को अपोज करना है। यस। तो इसका अपोज क्या है? डिक्रीज है। डिक्रीज। इसका अपोज है डिक्रीज। अब देखो ये जो अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आप उसको शो कर लो। क्या है अवेलेबल मैग्नेटिक लाइंस? ये वाली हैं। यस सर। अब मुझे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना है तो डेफिनेटली इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सपोर्ट में रहेंगी या इसके ऊपर, इसके उसमें रहेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी? अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट में रहेंगी। तो इसका मतलब अपोजिट का मतलब है ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर की। नॉर्थ साइड। हम्म, यस। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यस सर। लाइंस यस। ये होनी चाहिए। अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने के लिए जो इंड्यूस करंट है वो कैसा इसमें जाएगा ताकि ये मैग्नेटिक लाइंस इस डायरेक्शन में पास करे? तो वो हमें आता है गैस करना लूप में। उससे राइट हैंड वाला जो हमारा रूल है ना, राइट हैंड का कौन सा रूल है जिसमें curvature of fingers will pass in the in the direction of current so that the thumb will give you the magnetic field lines। तो उसके हिसाब से आप देखो तो थंब को आप किस डायरेक्शन में कर लो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कर लो। थंब किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस डायरेक्शन में अगर थंब करना है, क्योंकि ये हमने पता लगा लिया ना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होनी चाहिए। तो तुम्हारा जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो किस डायरेक्शन में यस। जाएगा? क्लॉक में जाएगा एंटी क्लॉक में जाएगा? बताओ, ऑब्जर्वर साइड से बताओ।
क्लॉक सर। क्लॉक में जाएगा। स्मृति आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आर यू एबल टू यस सर। अंडरस्टैंड? एबल टू अंडरस्टैंड क्लॉक वाला? इसी तरीके से आपने दिमाग लगाया या कुछ और लगाया? नहीं सर, ये क्या है? यही किया है ना? तो तो वो बिल्कुल। नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही अपने को करना है ना अपना थंब। हाँ हाँ, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स विल बी क्लॉकवाइज, यस। है ना? क्लॉकवाइज इन इन लूप। यस। क्लॉकवाइज इन हाँ लूप। जी। तो ये तरीका है पीवाईएल में, इसी तरीके से आपको समझाया गया है। जस्ट दिमाग में आपके बैठा है कि नहीं बैठा है, उसके लिए मैं ये आप आपसे चेक कर रहा हूँ। अब आप ये देखो कि अब इसमें जो इंड्यूस करंट मिला है हमें, उसको हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान सकते हैं? यस सर। ऑब्वियसली, क्योंकि उस इंड्यूस करंट से आप कोई डिवाइस को आप यूज कर सकते हो। तो वो वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट यस सर। होके आई है? अगर ये मैग्नेट की मोशन नहीं हुई होती तो इसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेट ये इंड्यूस करंट नहीं बनता, वो भी लग रही यस सर। है ना? ड्यू टू द मोशन वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड मोशन इज व्हाट? मोशन इज इटसेल्फ ड्यू टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। अब इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसके अंदर जो आ रही होगी वो किसी सोर्स से आ रही होगी ना, वो भी तो फ्री में नहीं आ रही होगी। It सर। means it means very clearly we are getting electrical energy at the cost of mechanical energy. Who will agree? This is the point. According to that, the Lenz law is in accordance with the conservation of energy. क्योंकि हमने इस एग्जांपल में क्या प्रूव कर दिया कि वन फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। स्मृति आप क्लियर है कि नहीं? यस ये सर। इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो इन अकॉर्डेंस वाला पॉइंट क्लियर, हमें हमें भी क्लियर है और दूसरे को हम इजीली समझा पाएंगे। बोलो। यस सर। तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो। स्टेप 2 हो गया। अपोज अपोज करके डिक्रीज करना है, और फिर डिक्रीज में देन शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर इसके बाद आप गैस कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। और ये जो राइट हैंड थंब रूल में दो होते हैं ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज, हम कौन से वाला कर रहे हैं जिसमें जो थंब है वो क्या दे रहा है, क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन, और कर्वेचर ऑफ फिंगर्स क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट। याद आ गया? सो यस सर। नाउ who is in position or in the confidence that you can guess, you can apply Lenz law in any situation? आपको लेंस लॉ इतना क्लियर है, उसको आप यूज करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आप निकाल पाएंगे, आप दोनों। वेरी गुड। तो क्या आपने एग्जांपल 6.4 और 6.5 कवर कर रखा है एनसीईआरटी का? हैंडल दो। 6.4 किया है सर, 176। ये जो 6.4 6.5 एनसीईआरटी यस सर, किया है एग्जांपल्स कवर। कवर्ड है आपकी, तो हैंड रेस यस दो। सर। दोनों की कवर्ड है, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट कवरेज है वो बहुत अच्छा है। और वो वाला जो था ना, वो प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन, ये वाला बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया आपको? हाँ जी। यस सर। हाँ।
तो बढ़िया, फिर तो सही है। अब एक ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखते हैं। सो सपोज आई हैव ए magnetic field, constant magnetic field I have, right? अब आपके लेंज लॉ की टेस्टिंग होनी है और ईएमआई की टेस्टिंग होनी है आपके कॉन्सेप्ट की। तो हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस का मतलब इनसाइड। जिस भी सरफेस पे मैंने ये क्रॉस दिखाया है उस सरफेस के अंदर बी की डायरेक्शन है, यही है। यस। यस। तो बी कांस्टेंट है। सिचुएशन इसमें हम दे देते हैं कि एक लूप है हमारे पास। This loop is moving at a constant speed. Second time, the loop is moving at a variable speed. V is variable. ठीक। Third time, the loop is at a rest. और ये जो फर्स्ट टाइम जो केस है ना V कांस्टेंट, इसमें जो इसका जो फ्रेम है ये फिक्स है, फिक्स्ड फ्रेम है। तो फिक्स्ड फ्रेम का मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप खुद दिमाग लगाओ फिक्स्ड फ्रेम का मीनिंग क्या निकलेगा। इसी सिचुएशन में V वेरिएबल है, फ्रेम फिक्स है। मतलब फ्रेम फिक्स का मतलब है द साइज कैन नॉट बी चेंज्ड, एरिया कैन नॉट बी चेंज्ड। समझ आ गया? यस सर। यस। फिक्स्ड फ्रेम है। और ये वाला सिचुएशन जिसमें मैंने आपको रेस्ट दिया है फ्रेम को, बट इसका जो फ्रेम है वो फिक्स नहीं है, इसका फ्रेम फ्लेक्सिबल है। समझ आ गया? फ्लेक्सिबल फ्रेम का मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया है वो वेरी कर रहा है। अभी मान के चलो जो उसका फ्रेम का एरिया है ये वेरिएबल है, ठीक है, समझ आ गया? और इसका एरिया कैसे वेरी कर रहा है? dA/dt से ये वेरी कर रहा है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से कर रहा है वेरी। ठीक। तीन सिचुएशन मैंने दी है, 1, 2 और 3। ठीक। तीनों में आपको क्या गेस करना है? पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इंडिकेशन। नाम रख देते हैं ABCD, PQRS, MNOP। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ऑल थ्री केसेस। और चैट बॉक्स में लिखो आप जल्दी से आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल। स्मृति इसके नोट्स बनाओगी कि नहीं? कैसे बनाऊंगी सर? सॉल्यूशन। चलो पहले आप ट्राई करके इसका चैट बॉक्स में आंसर डालो।
हाँ, आगे आंसर। स्मृति तुमने आंसर कर दिया है। क्या लग रहा है स्मृति? तीनों सही हैं तुम्हारे? यस सर, लग तो रहा है। फर्स्ट केस में योर आंसर इज 0, सेकंड में भी 0, वेलोसिटी पे थोड़ी फर्स्ट डिपेंड एंड करता है। सेकंड में भी 0, है ना? यही है ना तुम्हारा आंसर? मैं लिख यस दे रहा हूँ। सर। और और क्या लिखा है? टू बी इन थर्ड। टू बी यस मतलब? सर। सर मैग्नेटिक फील्ड तो बी है ना। नहीं, बस मैंने तो डायरेक्शन पूछा है ना तीसरे केस में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो क्या आंसर है? एक सेकंड सर। हरनाज, हैव यू आंसर्ड? हरनाज, तुमने एक भी आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी, 2 मिनट बचे हैं हमें, इसके बाद क्लोज करना है हमें। चलो तुम आंसर करो तब तक, हम भी देखते हैं सिचुएशन में क्या बनता है। तो भाई हिसाब जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको समझाया गया है। अगर हमें पहले केस को एनालाइज करना है तो फ्लक्स तो देखना ही होगा ना उसका। तो फ्लक्स के हिसाब से देखें तो आप सिंपल ये गैस करो, हम इसकी मोशन, आप ये मान के चलें कि ये जो इंड्यूस करंट है, मैंने जब तक वो अंदर अंदर है मैंने तब तक के लिए पूछा है आपको। आपने भी यही सोच के आंसर किया है ना? यस सर। ठीक है, जब तक वो अंदर अंदर है। ठीक है, तो अंदर अंदर में देखें तो जो बी वैल्यू है, बी हमारा कांस्टेंट है पहले केस में, वेरी क्लियरली ना। बी तो यस कांस्टेंट है, सर। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है बी ए भी कांस्टेंट। कांस्टेंट है। एरिया फिक्स फ्रेम है तो एरिया भी कांस्टेंट है। यस सर। और क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन हम बदल नहीं रहे, तो थीटा भी कांस्टेंट है। क्लियर है? इसका मतलब साफ है कि फाई कांस्टेंट है, और फाई कांस्टेंट मतलब साफ है, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा, जिसका साफ मतलब है कि यस। इंड्यूस करंट 0 होगा। तो ये वाला तो सही है। फाइन। सेकंड वाले को भी अगर देखें तो फिक्स फ्रेम है, बी ए थीटा का वही सीन रहेगा, बी के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल स्मृति, पहले दो बिल्कुल सही है। और तीसरे वाले में एंटी क्लॉक चेक करने के लिए सिंपल हमें वही फाइव पे जाना होगा। फाइव का क्या हो रहा है सीन?